जय हिंद। जब कोई कैडेट एनसीसी ज्वाइन करता है तो उसका सपना होता है वो कोई ना कोई नेशनल कैंप जरूर अटेंड करे, और उनमें भी विशेषकर आरडीसी या टीएससी यानी कि थल सैनिक कैंप। तो आज हम बात करेंगे थल सैनिक कैंप गर्ल्स के बारे में। दो तरह के कॉम्पिटिशन्स थल सैनिक में होते हैं, एक नॉन बैनर और दूसरे बैनर। नॉन बैनर कॉम्पिटिशन्स में कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं जैसे टग ऑफ वॉर या खो खो, और कुछ रिटन टेस्ट होते हैं जैसे आपका क्विज कंटेस्ट या आपका ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स या डिबेट कॉम्पिटिशन्स। इनके मार्क्स आरडीसी बैनर में काउंट नहीं होते, इनमें केवल बच्चे को मेडल मिलता है। जो बैनर कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें जो मार्क्स होते हैं वो आरडी बैनर के लिए जाते हैं। जो टीम जितने मार्क्स लेगी वो उतने ही अपनी टीम के लिए बेनिफिट करेगी फॉर द आरडीसी बैनर। तो आप थल सैनिक कैंप गर्ल्स के बारे में हमसे आज सीखेंगे कि उसमें कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं और कैसे वो लड़े जाते हैं। तो आइए चलते हैं थल सैनिक कैंप गर्ल्स। जो ऑब्स्टेकल्स कोर्स से लेकर और जजिंग डिस्टेंस फील्ड सिग्नल तक जो 6 पहले कंपटीशन इसमें दिखाए गए हैं ये थल सैनिक कैंप के लिए होते हैं, और जो 7 और 8 नंबर पर दिखाए गए हैं ये दोनों इंटर डायरेक्टेड शूटिंग कॉम्पिटिशन्स के होते हैं, और लास्ट में एक बेस्ट कैडेट का हमने आपको दिखाया है। तो बात करते हैं पहले कंपटीशन की, ऑब्स्टेकल कोर्स। इसमें 5 एसडब्ल्यू कैडेट भाग लेती हैं, एक रिजर्व होती है। रिजर्व इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर किसी कैडेट को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जगह रिजर्व कैडेट उसमें पार्टिसिपेट कर सके। टोटल 6 कैडेट, 75 मार्क्स का ये कंपटीशन होता है। दूसरा आपका है मैप रीडिंग। इसमें भी 5 कैडेट एसडब्ल्यू पार्टिसिपेट करेंगी, एक रिजर्व, टोटल 6 और 75 मार्क्स का ये भी होता है। अगला जो तीसरा कंपटीशन है वो है टेंट पिचिंग, जिसमें 8 कैडेट रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे और 20 मार्क्स का ये कंपटीशन होता है। लाइन एरिया कंपटीशन में सभी कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल 40 कैडेट्स। 41 इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि बेस्ट कैडेट हो सकता है उस वक्त कहीं और किसी कंपटीशन में, अपने कंपटीशन में हो, उसका थल सैनिक या इनसे कोई लेना देना नहीं होता, वो अलग कंपटीशन उसके चलते रहते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें 4 कैडेट पार्टिसिपेट करेंगे, एक रिजर्व, टोटल 5 और मार्क्स होंगे इसके 50। जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल, 8 कैडेट, 80 मार्क्स। 8 कैडेट जो रैंडमली सेलेक्ट होते हैं, 6 और 2 कैडेट जो वो नॉमिनेट किए जाते हैं डायरेक्टेड के द्वारा। इसके बाद जो मैंने बताया था इंटर डायरेक्टेड शूटिंग कंपटीशन एसडब्ल्यू, 6 कैडेट पार्टिसिपेट करेंगे, 2 रिजर्व होंगे, तो टोटल 8, 90 मार्क्स। ऐसे ही जेडब्ल्यू इंटर डायरेक्टेड शूटिंग कंपटीशन, 6 कैडेट पार्टिसिपेट करेंगे, 2 रिजर्व रहेंगे और टोटल 8 कैडेट होंगे, और ये भी 90 मार्क्स का होगा। एक बेस्ट कैडेट के लिए जाएंगी एक एसडब्ल्यू, और बेस्ट कैडेट कंपटीशन पहले केवल आरडीसी में होता था जो अब टीएससी में भी हो गया है, और बेस्ट कैडेट अगर यहाँ सेलेक्ट हो जाता है तो वो आरडीसी में कंपटीशन लड़ने के लिए जाएगा, और अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो वो वाईईपी के लिए जाएगा। तो ये था हमारे कंपटीशन। अब हम कंपटीशन वाइज बात करेंगे। तो पहला कंपटीशन ऑब्स्टेकल कोर्स, आप देख रहे हैं बीच में एक तस्वीर, टीएससी ऑब्स्टेकल कोर्स लिखा हुआ है दीवार पे सामने। ये एक्चुअल ग्राउंड की तस्वीर है जहां पर ये कंपटीशन होता है। ऊपर आप देख रहे हैं कैडेट एक ऑब्स्टेकल को दौड़ते हुए पार कर रही हैं। ऐसे ही साइड में भी वो जिग जैग कॉम्पिटिशन, जिग जैग जो ऑब्स्टेकल है उसको पार कर रही हैं। इधर नीचे दूसरी साइड में स्ट्रेट बैलेंस ऑब्स्टेकल है जिस पे कैडेट बैलेंस बनाते हुए दौड़ के इसको पार कर रही हैं, और साइड में भी एक कैडेट जैसे दौड़ती जा रही है। तो ये टोटली फिजिकल पे डिपेंड होता है। जो फिजिकल में अच्छा कैडेट होता है वो इस
कंपटीशन को अच्छे से लड़ सकता है। तो कौन कौन से ऑब्स्टेकल होते हैं, आइए बात करते हैं। तो 6 ऑब्स्टेकल गर्ल्स के लिए होते हैं: स्ट्रेट बैलेंस, क्लीन जंप, गेट वॉल्ट, जिग-जैग बैलेंस, दमदमा और स्ट्रेट बैलेंस। तो पहला जो है स्ट्रेट बैलेंस, वो 12 फीट लंबा एक बीम होता है जो जमीन से 1.5 फीट ऊपर होता है। कैडेट अपना बैलेंस बनाते हुए उसके ऊपर से दौड़ के उसको पार करता है। दूसरा जो ऑब्स्टेकल है वो क्लीन जंप, 2.5 फीट का एक बीम होता है जमीन से ऊपर, और बिना उसको टच किए हुए कैडेट जंप करके उसके ऊपर से उसको क्रॉस करता है। तीसरा गेट वॉल्ट है, इसमें 2 बीम होते हैं, एक बीम जमीन से 3 फीट की ऊंचाई पर होता है और दूसरा 5 फीट की ऊंचाई पर। तो कैडेट दौड़ते हुए जाएगा और 3 फीट वाले बीम पे पैर रखेगा और 5 फीट वाले की सपोर्ट लेते हुए उसके ऊपर से उसको क्रॉस कर जाता है। अगला जो है वो जिग जैग बैलेंस, ये काफ़ी मायने रखता है। ज़मीन से 1.5 फीट ऊपर ऊंचाई से यह शुरू होता है और आखिर में 3.5 से 4 फीट की ऊंचाई इसकी हो जाती है। ये 18 फीट लंबा होता है। 6-6 फीट के 3 बीम होते हैं जो जिग जैग फैशन में होते हैं। तो कैडेट जिस एक ऑब्स्टेकल बीम पे चढ़ जाएगा उसी को उसने पार करना है आखिर तक, और उस पर से वो आगे जंप कर जाएगा। फिर कुछ और ऑब्स्टेकल अगर बीच में है तो उनको साइड से दौड़ते हुए पार कर जाएगा। और लास्ट में दमदमा यानी कि रैंप, जो 15 फीट लंबा होता है चढ़ाई समेत, तो उसके ऊपर चढ़ना है और लास्ट में वो 4 फीट हाइट है जहाँ से कैडेट को उसके आगे कूद जाना है। और इसके बाद लास्ट में फिर वही 12 फीट वाला स्ट्रेट बैलेंस है जिसके ऊपर से कैडेट दौड़ते हुए और फिनिश लाइन को पार कर जाएगा। अब बात करते हैं टीम कंपोजिशन की। टोटल 5 कैडेट्स होते हैं टीम में। रिजर्व जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो केवल रिजर्व होते हैं, वो साथ में रहते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तभी उसको अंदर डाला जाता है, अदरवाइज केवल 5 कैडेट जो है वो भाग लेंगे उसमें। ये टाइम कंपटीशन होता है। जैसे ही शुरुआत होती है यानी कि विसल लगती है, विसल के साथ ही कैडेट दौड़ना शुरू करते हैं। 5 कैडेट एक साथ दौड़ते हैं और ऑब्स्टेकल क्रॉस करते हुए वो फिनिश लाइन को पार कर जाते हैं। तो जैसे ही पहला कैडेट स्टार्ट लाइन को पार करता है, टाइम शुरू हो जाता है, और लास्ट कैडेट जब फिनिश लाइन को पार कर लेगा तो टाइम क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरी टीम का टाइम होगा। एक बात ध्यान रखें, कोई भी कंपटीशन इंडिविजुअल नहीं है, सभी टीम इवेंट है और हर एक कैडेट को टीम के साथ मिलके ही कोऑर्डिनेशन के साथ इनको करना होता है। ड्रेस इसमें कॉम्बैट होती है और आपके एंकलेट बंधे होंगे, एंकल शूज होंगे, वेब बेल्ट होगी, सर पे कैप होगी, ये आपकी ड्रेस होगी। जो स्कोरिंग है वो इस तरह से होती है कि जो टीम सबसे कम टाइम लेती है उसको मैक्सिमम पॉइंट दिए जाते हैं, यानी 75 पॉइंट्स उसको दे दिए जाते हैं। अगली टीम का स्कोर इस तरह से निकलता है: मिनिमम टाइम टेकन बाय एनी टीम इनटू 75 डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द टीम। यानी दूसरी टीम जो अपना निकालेगी स्कोर, उसका ऐसे निकलता है जो सबसे कम समय कोई एक किसी भी डायरेक्टरेट ने लिया उसको 75 मार्क्स मिल गए, तो उनका टाइम गुणा में 75 बटे में जो टीम अपना निकालना चाहती है स्कोर उसका टाइम, तो इस तरह से मिलाकर उस टीम का स्कोर निकलता है। इसके अंदर से फिर बाद में जो पेनल्टी हैं वो पॉइंट घट जाते हैं। तो पेनल्टी पॉइंट्स ये होते हैं जो घटाए जाते हैं, उसमें से अगर कोई कैडेट जिग जैग बैलेंस को नहीं करता है या बीच में इम्बैलेंस होके गिर जाता है और वो आगे दौड़ जाता है तो 4 पॉइंट माइनस हो जाएंगे टीम के स्कोर में से एक कैडेट के। अगर 5 ही गिर जाते हैं और 5 ऐसा करते हैं तो 20 पॉइंट लेस हो सकते हैं। तो अगर आप बीच में गिर भी जाते हैं तो वापस उसी जिग जैग पे घूम के और फिर दोबारा से अगर आप उसको कर देते हैं तो कोई माइनस पॉइंट नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई ऑब्स्टेकल आप नहीं करते हैं तो 2 पॉइंट्स आपके माइनस हो जाते हैं। अगर कोई मेंबर
पूरे कोर्स को नहीं करता है, बीच में छोड़ देता है किसी भी कारण से, चाहे कोई भी कारण हो सकता है चोट लगने के कारण वो कर ही ना पाए तो भी, तो टीम के जो है 25 पॉइंट लेस हो जाएंगे टोटल स्कोर में से और वो फाइनल स्कोर होगा। इसके अलावा जो पेनल्टी है वो ये है कि स्ट्रेट बैलेंस और जिग जैग बैलेंस और दमदमा यानी कि रैंप, इनके आगे 1 फीट पे एक लाइन लगी होती है। अगर कैडेट उस लाइन के पहले कूद जाता है तो 1 पॉइंट का जो है लॉस हो जाता है, वो माइनस हो जाएगा। तो 1 फीट से आगे कूदना जरूरी होता है। ये होते हैं आपके पॉइंट्स। इस तरह से जो टीम है उसको स्कोर मिलता है और ये आपका पहला कंपटीशन पूरा हो जाता है। दूसरे कंपटीशन की बात करते हैं हम, जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर एक कैडेट हाथ सामने करके कुछ बता रही है, यानी कि वो दूरी का अंदाज़ा लगाना बता रही है कि उनसे कोई पॉइंट पूछा गया कि वो कितनी दूर है, वो उसको कैलकुलेट करके बता रही है कि वो पॉइंट इतनी दूर है। साइड में एक और कैडेट आप देख रहे हैं राइफल का मुंह नीचे करके और कुछ दिखा रहा है, वो भी फील्ड सिग्नल का एक सिग्नल है जो हथियार के द्वारा दिखाया जाता है, वो उसको दिखा रहा है। ये फील्ड सिग्नल है। तो ये ऑन ग्राउंड वहाँ की तस्वीर है जहाँ पे ये होता है, यानी कि शंकर विहार में ये होता है और ये एक्चुअल पोजीशन है जहाँ पर ये कंपटीशन लड़ा जाता है। अब बात करते हैं हम इस कंपटीशन की पूरी। ये कंपटीशन 2 तरह से होता है, रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल। रिटन टेस्ट सभी 8 कैडेट देते हैं और वो 40 मार्क्स का होता है। जो प्रैक्टिकल होते हैं वो जजिंग डिस्टेंस 60 मार्क्स का और फील्ड सिग्नल 60 मार्क्स का। इस तरह से टोटल 160 हो जाते हैं, जिसको 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी रिड्यूस कर दिया जाता है। तो जो पार्टिसिपेशन है वो इस तरह से है, 8 कैडेट हैं, सभी कैडेट 8 के 8 रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिटन टेस्ट जो वो कॉमन होता है। इसके बाद प्रैक्टिकल के लिए जजिंग डिस्टेंस में 4 कैडेट जाएंगे और फील्ड सिग्नल में 4 कैडेट जाएंगे। एक एक कैडेट डायरेक्टरेट नॉमिनेट करती है दोनों कंपटीशन के लिए, और बाकी जो 3 कैडेट हैं वो रैंडमली सेलेक्ट होंगे उन 8 में से, कौन से 3 जजिंग डिस्टेंस में जाएंगे और कौन से 3 फील्ड सिग्नल में जाएंगे। तो इस तरह से 8 के 8 कैडेट जो है वहाँ अलग अलग प्रैक्टिकल देंगे, यानी 4 फील्ड सिग्नल के लिए देंगे और 4 जजिंग डिस्टेंस के लिए देंगे। तो रिटन टेस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करें अब, तो रिटन टेस्ट जो है वो 2 पार्ट में होता है। सुबह सुबह परेड ग्राउंड में ही ये जो डीजी कैंप है वहाँ पर रिटन टेस्ट होता है। 45 मिनट इसकी ड्यूरेशन होती है। 2 पार्ट होते हैं इसके, एक सब्जेक्टिव टाइप और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी 20 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से टोटल 40 मार्क्स का ये पूरा रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद उनको ले जाया जाता है प्रैक्टिकल के लिए। तो जो जजिंग डिस्टेंस है उसमें एक कैडेट मैंने बताया था डायरेक्टरेट नॉमिनेट करती है और बाकी के 3 कैडेट रैंडमली सेलेक्ट होते हैं और सीक्वेंस प्रिजाइडिंग ऑफिसर रैंडमली सेलेक्ट करता है। तो उस सीक्वेंस के अनुसार कैडेट उनके पास एक एक करके जाएंगे और वो उनसे 3 तरह की दूरी का अंदाज़ा लगाने के लिए पूछेंगे, फार डिस्टेंस, मिडल डिस्टेंस और नियर डिस्टेंस। तो फार डिस्टेंस में जो है वो 500 से 800 से ऊपर जो डिस्टेंस है उसको फार डिस्टेंस कहते हैं, और जो मिडल डिस्टेंस है वो 500 से 800 मीटर के विदिन होती है, और जो नियर डिस्टेंस होती है वो 500 मीटर तक होती है। तो फार हर एक के लिए एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर आपने सही आंसर दे दिया तो आपको हर एक के लिए 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से एक कैडेट 15 मार्क्स जो अर्न कर सकता है और टोटल चारों कैडेट मिलके 60 मार्क्स अर्न कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। इसमें जो पेनल्टी होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि फार डिस्टेंस में अगर आप प्लस या माइनस 200 मीटर तक जजमेंट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसके बाद 200 मीटर के बाद कम या ज़्यादा बोलते हैं तो हर एक 200 मीटर पे 1 पॉइंट आपका माइनस
हो जाएगा। जैसे मान लिया आपसे कोई 800 मीटर की दूरी पूछी जाती है और आप उसको 1000 मीटर बता देते हैं, तो वहाँ तक आपको सही आंसर के सही मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप उसको 600 मीटर बता देते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको 1200 मीटर बताएंगे तो आपका 1 पॉइंट लेस हो जाएगा। 1400 बताएंगे तो 2 पॉइंट लेस हो जाएंगे। तो इस तरह से फार डिस्टेंस में आपके ये होते हैं। मिडल डिस्टेंस में 100 मीटर प्लस माइनस अगर आप जजमेंट करते हैं तो उसके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद हर एक 100 मीटर के लिए आपका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। और नियर डिस्टेंस में ये दूरी 50 मीटर रह जाती है, यानी 50 मीटर प्लस या माइनस बताने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हर एक 50 मीटर पर आपका 1 पॉइंट लेस हो जाएगा। तो ये था हमारा जजिंग डिस्टेंस का प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं हम फील्ड सिग्नल की। सभी कैडेट वही डायरेक्टेड वाइज सीक्वेंस जो डिसाइडेड है रैंडमली उसके अनुसार प्रिजाइडिंग अफसर के पास जाएंगे। हर एक से 3 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन सिग्नल्स के पूछे जाएंगे और हर एक सही आंसर के लिए 5 पॉइंट दे दिए जाएंगे। आपको पता है फील्ड सिग्नल 3 तरह से दिए जाते हैं, हाथ से, हथियार से और विसल से। तो हर एक से एक एक पूछा जाएगा और उसके सामने सारी चीज़ें रखी होंगी। विसल वो लेके जाता है, हथियार वहाँ लगा हुआ होगा और वो अपने तीनों से एक एक क्वेश्चन उससे पूछ लिया जाएगा और इस तरह से 60 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो हो जाता है। तो ये था आपका दूसरा कंपटीशन, जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल। अब हम बात करें अगले कंपटीशन की, जो है हेल्थ एंड हाइजीन। ये मैंने सिंबॉलिक पिक्चर्स लगाई हैं, हालांकि इसका उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, नीचे जो बैठे हैं उनमें ऐसे हो सकता है इस तरह से रिटन टेस्ट हो जाता है। तो हेल्थ हाइजीन जो है वो रिटन टेस्ट होता है टोटली और ओरल होता है उसमें, मतलब उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। ये टोटल की जो है वो एकेडमिक्स होती है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो 4 कैडेट एक डायरेक्टेड से पार्टिसिपेट करेंगे, 1 कैडेट रिजर्व होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ड्रेस यूनिफॉर्म, केवल एक यही ऐसा कंपटीशन है जिसमें आप यूनिफॉर्म, खाकी यूनिफॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए ड्रेस जो है वो कॉम्बैट होती है। इसमें मार्क्स का एलोकेशन है, थ्योरी 40 मार्क्स की होती है और ओरल 10 मार्क्स का होता है। तो टोटल 50 मार्क्स का ये जो कंपटीशन होता है। और जो सिलेबस है वो ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर का, जो सीनियर विंग की ट्रेनिंग का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो इसका सिलेबस होता है। आप एक बात समझ लें कि टीएससी में कोई भी कैडेट फर्स्ट ईयर का अलाउड नहीं है, केवल सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर के कैडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर का सिलेबस इसके अंदर रखा गया है। तो अब हम बात करें रिटन टेस्ट की, थ्योरी एग्ज़ाम की। तो थ्योरी एग्ज़ाम जो है वो दोनों तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से होगा। वही हाफ हाफ 50% सब्जेक्टिव होता है और 50% ऑब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है ट्रेनिंग का इसमें। और ये जो है सुबह रिटन टेस्ट होता है पहले 1 घंटे का, जो वहीं पे डीजी परेड ग्राउंड में होता है। और इसके बाद एक ओरल एग्ज़ाम होता है जो 10 मार्क्स का होता है। जज जो है वो अपना एक क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं और उसी में से हर टीम के लिए वो सेम होता है और उसमें से वो क्वेश्चन पूछते हैं और इस तरह से आपका ये 50 मार्क्स का पूरा कंपटीशन हो जाता है। इसमें बायोलॉजी या फिजिकल एजुकेशन के बच्चे सबसे ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो ये था आपका कंपटीशन नंबर 3, हेल्थ एंड हाइजीन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपटीशन की, मैप रीडिंग। आप देख रहे हैं साइड में ये प्रिज्मेटिक कंपास है जिसकी मदद से आप जो डिग्री मापते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। और ये जैसे साइड में आप दूसरे फोटो में देख रहे हैं 2 कैडेट इसकी मदद से सामने देख के कुछ देख रहे हैं, ये डिग्री माप रहे हैं। और नीचे 2 बच्चे जो है मैप पे लाइनिंग वगैरह लगा के उसकी पोजीशन निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ये कंपटीशन होता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करें। तो मैप रीडिंग जो कंपटीशन है वो कंडक्ट एंड रूल्स क्या हैं, मैंने बताया था 5 कैडेट होते हैं, उनकी मैप रीडिंग कैपेसिटी देखी जाती है, उन्होंने कितना सीखा है। इसमें ज्योग्राफी के अगर
कैडेट हैं तो वो सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं, बाकी तो कोई भी सीख के इसमें आ सकता है। मॉर्निंग में जो है सुबह आपको किसी एक पॉइंट पे ले जाया जाता है, अमूमन ये हमारे यहाँ ब्रार स्क्वायर पे होता है। स्ट्रेंथ आपकी 5 कैडेट, 5 SW कैडेट्स होते हैं और 3 तरह के इसमें कंपटीशन होते हैं। ऑन पोजीशन निकालना, ग्राउंड टू मैप और मैप टू ग्राउंड, ये 3 तरह से होता है। हर एक पॉइंट का जो GR है उसको निकालने की, या GR दिया है ग्राउंड पे आपने जो पॉइंट है वो दिखाने के लिए 2 मिनट मिलते हैं। मैप टू ग्राउंड में आपको 2 GR दिए जाएंगे जो आपने ग्राउंड पे दिखाने होंगे, और ग्राउंड टू मैप में ग्राउंड पे 2 आपको ऑब्जेक्ट दिखाए जाएंगे जो आपने मैप पे दिखाने होंगे, और ऑन पोजीशन आपने खुद निकालनी होती है। तो इस तरह से टोटल 5 मिला के हो गए, और टोटल जो है इसके लिए आपको 12 मिनट मैक्सिमम मिल सकते हैं। ड्रेस आपकी कॉम्बैट होती है। अब बात करते हैं स्कोरिंग की। इसमें टोटल 75 मार्क्स होते हैं। ऑन पोजीशन निकालने के 15 मार्क्स होते हैं। ग्राउंड टू मैप में चूंकि 2 पॉइंट्स हैं तो 1 पॉइंट के 15 मार्क्स, तो टोटल 30 पॉइंट्स हो गए, और मैप टू ग्राउंड में भी 30 मार्क्स हो गए, तो टोटल 75 मार्क्स आपके होते हैं। अगर आप जो GR है उसके 100 मीटर तक आप सही बता देते हैं, सही आंसर दिखाते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद हर एक 100 मीटर ज़्यादा नॉर्थिंग या ईस्टिंग कैसा भी बताने पर आपको 2 पॉइंट आपके लेस हो जाएंगे। तो पॉइंट निकालने का तरीका फिर ये होता है कि जो टीम ने टोटल स्कोर किया, 5 के 5 कैडेट ने जो स्कोर किया उसको जोड़ के 5 से भाग कर देंगे, ये आपकी टीम का स्कोर होगा। लेकिन इसमें एक बात और भी हो सकती है कि पोजीशन से भी दे देते हैं कई बार। हम अगले कंपटीशन की बात करें, टेंट पिचिंग। ये देख रहे हैं सामने गर्ल्स, लास्ट ईयर की टीम है ये आपकी। सामने गर्ल्स जो है वो टेंट लगा रही हैं। 8 कैडेट होते हैं। शुरू में उनको सिखाया जाता है टेंट कैसे लगाया जाता है, कैसे कौन सा पाइप कहाँ लगेगा, किस तरह से कहाँ बांधना है, कहाँ रस्सी लगनी है, और कहाँ पर आपने इसको खड़ा करना है, क्योंकि देख रहे हैं आप बाहर लाइन लगी हुई है, इसके विधिन आपने इसको खड़ा करना होता है। तो आइए बात करते हैं इसकी डिटेल में। टेंट पिचिंग, इंटर डायरेक्टेड टेंट पिचिंग कंपटीशन TSC परेड ग्राउंड में ही होता है। लाइन एरिया इंस्पेक्शन का एक पार्ट है ये भी। हालांकि इसके 20 मार्क्स अलग हैं, लाइन एरिया के 40 मार्क्स अलग हैं, लेकिन ये उसका एक पार्ट है। 4 मैन एक टेंट लगाया जाता है और 8 कैडेट रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं और वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कंडक्ट क्या है इसका? रूल एंड कंडक्ट है। टेंट होगा वो एक पर्सनल किट होगी, असेंबली एरिया में लगाया जाएगा, स्टैंडर्ड फैशन में लगाया जाएगा, जैसे प्रिजाइडिंग अफसर पहले सबको बता देते हैं कि आपने ऐसे ऐसे लगाना है। 3 डायरेक्टेट एक साथ उसको लगाएंगी। एक प्लॉट एयर मार्क कर दिया जाता है, उसी के विधिन आपने उसको लगाना है। जब टेंट पूरा हो जाए, पूरा टेंट आप लगा दे, तो उसके बाद सीनियर कैडेट सबको सावधान खड़ा करके और जाकर प्रिजाइडिंग अफसर को रिपोर्ट देता है। अपनी डायरेक्टेट का नाम बोलता है, जैसे दिल्ली डायरेक्टेड टेंट इज़ रेडी फॉर योर इंस्पेक्शन सर। जैसे ही वो ये बोलेंगे, इसके बाद टाइम आपका क्लोज होगा, यानी जब तक रिपोर्ट नहीं देंगे टाइम चलता रहेगा। तो रिपोर्ट के साथ जो है वो आपका टाइम ख़त्म होता है। तो इस तरह से टेंट पिचिंग का ये चलता। अब इसकी बात है, इसकी असेसमेंट होती है। फिर जैसे आपने टेंट लगा दिया, फिर उसकी 20 मार्क्स में से असेसमेंट होती है। टाइम 8 मिनट का होता है 8 कैडेट के लिए। अगर 8 मिनट के विदिन वो उसको लगा देते हैं तो 10 पॉइंट्स केवल टाइम के हैं, और इसके बाद हर 30 सेकंड के लिए एक मार्क्स जो है वो लेस होता चला जाएगा, वो डिडक्ट कर दिया जाएगा स्कोर 10 में से। 8 मिनट के बाद मान लिया उसने 8 मिनट और 40 सेकंड लगाए, तो 2 मार्क्स उसके कम हो जाएंगे, 8 ही मार्क्स बचेंगे। 5 मार्क्स जो उसके नीटनेस ऑफ टेंट पिचिंग के होते हैं। नीट जो वो खड़ा है उसकी शेप देखने में ठीक है, उसकी रस्सियाँ ठीक से बंधी हुई हैं, और स्नैक ट्रेंच ठीक से खुदी हुई है, और अपनी सब चीज़ें अपनी जगह पे रखी हुई हैं। 5 मार्क्स होते हैं किट लेआउट के। चूँकि 4 मैन टेंट है और अंदर
4 बिस्तर लगते हैं तो उसके 5 मार्क्स हैं। उसका लेआउट अच्छे से है, कॉट यानी जैसे लाइन एरिया में कॉट लगी होती है ऐसे ही उस पर बिस्तर लगता है। एक इंडिविजुअल का पूरा सामान उसमें लगता है, जिसमें खाने के बर्तन होते हैं, उसका बिस्तर होता है, उसके स्लीपर, जूते, बूट वगैरह सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो इस तरह से इसका असेसमेंट होता है 20 मार्क्स में से। अब हम बात करेंगे अपना अगले कंपटीशन की। हमारा अगला कंपटीशन है लाइन एरिया कंपटीशन, जो वहीं लाइन का इंस्पेक्शन होता है। आप देख रहे हैं साइड में ऊपर दिल्ली डायरेक्टरेट, ये बॉयज़ टीम का है लेकिन बाहर से ऐसा होता है। और अंदर आप देख रहे हैं बेड कैसे लगे हुए हैं, ऐसे बेडिंग लगती है अलमीरा के साथ, और उसके ऊपर बर्तन वगैरह और आपका जो नॉमिनल रोल लगा होगा और आपका कार्ड लगा होगा उस पर। साइड में आप देख रहे हैं एक कैडेट खड़े हैं, वो कैडेट इंतज़ार में हैं कि जैसे ही जजेस आएंगे वो उनको रिपोर्ट करेंगी, तो वो उनको रिपोर्ट करके और पूरी लाइन का इंस्पेक्शन करवाती हैं। तो इसकी डिटेल में आप चलते हैं क्या क्या होता है। लाइन एरिया कंपटीशन लाइन की सभी डायरेक्टरेट के लाइन एरिया को कवर करता है, और वेन्यू जो है वो कंपटीशन का वो करीपा परेड ग्राउंड है दिल्ली कैंट में, और इसके 40 मार्क्स होते हैं और ऑल 40 कैडेट्स इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और ये टीएससी के दौरान 2 बार होता है। पहली बार उस दिन होता है जिस दिन हमारा ऑब्स्टेकल कोर्स का कंपटीशन होता है, और दूसरी बार लास्ट में होता है। पहली बार में इसके 15 मार्क्स होते हैं और लाइन एरिया 2 के 25 मार्क्स होते हैं। तो ये 40 मार्क्स का इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ तक आपने देखा ये था टीएससी, जिसके मार्क्स आरडी बैनर के लिए जाएंगे। बात करते हैं सर्विस शूटिंग यानी इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कंपटीशन। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला के टीम बनती है। 10 एसडी बॉयज़ होते हैं, 7 जेडी बॉयज़ होते हैं, और 8 एसडब्ल्यू गर्ल्स और 8 जेडब्ल्यू गर्ल्स। तो इस तरह से पूरी टीम बनती है। आप साइड में राइफल देख रहे हैं .22 मार्क 4, ये थोड़ा हैवी होती है, और नीचे डिलक्स राइफल। बीच में आप 2 टारगेट देख रहे हैं। एक टारगेट है ऊपर वाला जो लाल रंग का है, ये ग्रुपिंग टारगेट है जिस पे 5 राउंड फायर करके ग्रुप बनाना होता है। नीचे एक आदमी की स्कल का टारगेट देख रहे हैं आप, ये स्नैप शूटिंग का टारगेट होता है जिसको मिनिएचर बोलते हैं या फिगर 11 बोलते हैं। इस आदमी के अंदर कहीं पे भी हिट होने पर 10 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। ऊपर जो फोटो देख रहे हैं ये राजरीफ सेंटर का है जहाँ पर एक्चुअल फायरिंग की जाती है। अब बात करते हैं हम डिटेल में शूटिंग कंपटीशन की। वेन्यू मैंने बता दिया, मोस्ट प्रोबेबली राजरीफ सेंटर होता है। ड्रेस जो है वो यूनिफॉर्म विद बैरेट होती है। अब इसमें एक ये छूट है कि बॉयज़ के लिए कॉम्बैट ड्रेस होती है पर गर्ल्स के लिए खाकी अलाउड है। अब हम बात करेंगे सीनियर और जूनियर विंग की अलग अलग। स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन, हर एक में 6 कैडेट होते हैं और 2 इसमें जो है रिजर्व होते हैं, और हर एक कैडेट केवल एक ही तरह की प्रैक्टिस करता है। तो 3 कैडेट जो है वो अलग प्रैक्टिस करते हैं यानी ग्रुपिंग करते हैं, और 3 कैडेट जो है वो स्नैप शूटिंग करते हैं। वेपन इसमें .22 मार्क 3, मार्क 4 स्पोर्टिंग या डीलक्स राइफल ये अलाउड है। एमुनेशन डायरेक्टरेट देती है जो कैंप कमांडेंट के पास जमा हो जाता है, और वो उसको कंपटीशन के लिए देते हैं। और ये ड्रेस में पहले बता चुका हूँ बैरेट के साथ होती है। तो प्रैक्टिस में बात करते हैं, 3 कैडेट एक तरह की प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहली जो है वो ग्रुपिंग फायर है जिसमें 25 गज की दूरी से फायर किया जाता है, 5 राउंड फायर किए जाते हैं। पोजीशन जो है लाइंग विद रेस्ट यानी कि हाथ को सपोर्ट दिया जाता है। टारगेट 1 by 1 का ग्रुपिंग टारगेट होता है। हाईएस्ट पॉइंट 40 होते हैं, और टाइम पूरी छूट है 15 मिनट की, तो 15 मिनट का टाइम होता है। अब बात करते हैं इसकी स्कोरिंग की। तो 2 सेंटीमीटर से कम अगर ग्रुप है तो पूरे 40 पॉइंट मिल जाते हैं। 1 सेंटीमीटर और बढ़ने पर यानी 3 सेंटीमीटर पर 36, यानी हर सेंटीमीटर बढ़ने पर 4 पॉइंट लेस होते चले जाएंगे। इस तरह से 11 सेंटीमीटर पर आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन उसके बाद अगर उससे बड़ा ग्रुप है तो फिर इसके बाद कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरा कंपटीशन स्नैप शूटिंग की। इसमें भी दूरी वही 25 गज होती है, राउंड 5 होते हैं, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। पोजीशन लाइंग विदाउट रेस्ट
यानी लाइंग तो है लेकिन इसमें आपको रेस्ट नहीं मिलता, यानी हाथ को सपोर्ट नहीं मिलती। टारगेट फिगर 11 यानी मिनिएचर जिसको बोलते हैं, 5 एक्सपोजर होते हैं, 7 सेकंड में आपको फायर करना होता है और बीच में 10 सेकंड आपको भर के लिए मिलते हैं। यानी जैसे ही विसल लगती है, आप भर के तैयार हैं, विसल लगी तो 7 सेकंड के अंदर आपको फायर करना होगा। फिर लंबी विसल लगेगी, उस विसल के बंद होने के बाद फायर करना अलाउड नहीं है। फिर आपको 10 सेकंड का गैप है, आप तुरंत अपना चैम्बर में दाखिल करेंगे राउंड को और अगले शॉट के लिए रेडी हो जाएंगे। तो एक हिट होने पर मैंने बताया था उस आदमी में कहीं पे भी हिट हो जाओ तो 10 पॉइंट पूरे मिल जाते हैं। इस तरह से पूरे 50 मार्क्स होते हैं। तो ये था आपका इंटर डायरेक्टेड शूटिंग कंपटीशन और थल सैनिक कुल मिला के। आशा समझ में आया होगा। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस है, आप इसको नोट करके मुझे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। आई विल आंसर इट। थैंक यू। जय हिंद।